प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो आज हम बात करने वाले ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बार बार आपको एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलते हैं, लगातार यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इन प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं। अगर आप भी टॉपर करना चाहते हैं 2024 में एग्जाम को, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खनन है, पर्यटन है, गायन है या शिक्षा है? याद कर लेगा। जो भी विद्यार्थी आज क्लास में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमारी क्लास सुबह को 7 बजे लाइव चलती है और शाम को भी हमारी क्लास 8 बजे को लाइव चलती है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। तो सबसे बड़ा जो क्रियाकलाप है जो तृतीय क्षेत्र में आता है वो होता है शिक्षा आती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहा है। जिन विद्यार्थियों ने डी बताया उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, मसाई क्या है? मसाई क्या है? एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक है, एक मरुभूमि है। तो मसाई क्या है? एक जनजाति है। मसाई एक जनजाति है। आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन है विद्यार्थियों। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, भारत में राज्य की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है, 29 है, 23 है या 38 है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 राज्य है भारत में। बताएगा कौन से हैं? 29 राज्य हैं। आपका भी ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार बताएगा 28 है या 29 है। कंफर्म नहीं है, फिर भी आपको कमेंट में बताना है 28 या 29 दोनों में से एक है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? किस प्रकार की जो बस्तियां सड़क और नदी या नहर, आपको पता होगा दोस्तों, रेखीय होती हैं, वर्ताकार होती है, वर्गाकार होती है, चौकपट्टी होती है। याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपको इससे संबंधित पूछे जाएंगे। तो जो नदी और जो सड़क के किनारे होती है, क्या दोस्तों सड़क हो चाहे नदी इस प्रकार से होती है, उसके किनारे इस प्रकार से घर बने होते हैं। इस प्रकार से घर बने होते हैं, तो वो किस प्रकार की बस्तियां होती हैं, यही आपको बतानी है। अब देखने में आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, तो रेखीय प्रकार से हैं, तो ये क्या कहलाती है? एक रेखीय प्रकार की बस्तियां कहलाती हैं। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आप रेगुलर क्लासों से ज्वाइन होना चाहते हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है? निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? पटना है, जमशेदपुर है, मथुरा है या मैसूर है? करेक्ट आंसर रहेगा आपका पटना। पटना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बताया उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बताएगा। सभी विद्यार्थी आंसर बताने हैं। तो मात्रात्मक क्रांति जो है यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। याद कर लीजिएगा। क्या है? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी क्षेत्रीय विभाजन, स्थानांतरित संगठन, ये दोनों क्या है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी जो मात्रात्मक क्रांति है यह मानव भूगोल से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, यानी कि दोस्तों वहाँ जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है दोस्तों कि क्या तो घटना, क्या दोस्तों, या तो घटना संख्या या बढ़ना, या तो घटना या बढ़ना होगा तो ही जनसंख्या में परिवर्तन होगा दोस्तों। घटना या बढ़ना होगा तो परिवर्तन। तो प्रवास के कारण क्या होता है दोस्तों? प्रवास, मान लीजिए दोस्तों दिल्ली है, क्या है दोस्तों? दिल्ली है। दिल्ली से अगर दिल्ली है और दिल्ली से कोई राजस्थान आता है, राजस्थान आता है, या राजस्थान से कोई दिल्ली जाता है, तो वो क्या हुआ? प्रवास हुआ। तो फिर राजस्थान से कोई दिल्ली जाता है तो वहां से जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन राजस्थान की जनसंख्या घटती है। तो ये क्या हुआ? घटती बढ़ती होती है। और आवास है और एक जन्म, यानी कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? जन्म के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। क्या होती है? जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है। और मृत्यु, मृत्यु के कारण क्या होती है? जनसंख्या घटती है। जनसंख्या घटती है। तो ये सभी तो क्या है? ये अपने कारक हैं। लेकिन जो आवास है ये निश्चित है, आवास है, इसके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका भी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वितरण जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताएंगा। सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा?
तो दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। आपका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हम थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हैं बट इसलिए ऑप्शन बात करें। अब बताया दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी निवास करती है दोस्तों? तो बुशमैन जनजाति। और कालाहारी क्या दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है दोस्तों। और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। जनजाति का संबंधित दोस्तों याद कर लीजिएगा। आपको दो जनजाति के बारे में अच्छे से वर्णन याद कर लेना। वर्णन याद कर लेगा, आपको वर्णन पूछा जाएगा एग्जाम में। बुशमैन जनजाति से पूछे, चाहे भील जनजाति से पूछे, चाहे गोंड जनजाति से पूछे, दो जनजाति का आप कोई सी भी वर्णन याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी। और आखेट वगैरह इन सब का लिख दे कि कौन सी जनजाति की में कौन सी विशेषता, ये आपको अच्छे से याद करनी है। इनके जो परिवार में रहन सहन सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? विद्यार्थियों आंसर बताएंगे कौन है। आंसर बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। बी ऑप्शन बताया जिनका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? कौन सा नगर प्राचीन है? तो पटना है जो प्राचीन नगर है। सी ऑप्शन आपका सही रहा है। सी ऑप्शन आपका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? याद कर लीजिएगा दोस्तों, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य रहेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, यानी कि प्रथम स्थान रखता है गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ होता है ना दोस्तों, प्रथम हुआ, द्वितीय, तृतीय, इसी प्रकार आपको चतुर्थ क्या बताने की कौन सा है। यानी कि बात करें विनिर्माण हुआ, पुस्तकों का मुद्रण हुआ, कागज का निर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, ये सारे क्या है तो चतुर्थ के। सभी जो है तो चतुर्थ के दोस्तों। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय अध्यापन है ना, ये क्या है चतुर्थ में थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, किसके लिए उत्तरदायी होते हैं विद्यार्थियों? आंसर की बात करेंगे तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी होती है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष ये प्रवास के लिए होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही रहा है। ए ऑप्शन आपका सही रहा है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? कब हुआ? तो यह हुआ था 1923 में हुआ। 1923 में हुआ था। आपका ऑप्शन हमारा बी को हम लॉक करेंगे। बी ऑप्शन आपका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों भी बात की थी, गेहूं हुआ या आपसे चीनी पूछे, गेहूं हुआ चाहे चीनी पूछे दोस्तों, गेहूं और चीनी का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका रहता है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है। सी ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन प्रमाणित किया गया था? तो कहाँ किया गया? ये अपने तारापुर में किया गया। तारापुर में किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है बताइएगा? तो गन्ना नहीं बोई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क हैं, तो वो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 में हुई थी। इसको भी डेट को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंस का आप समझ रहे होंगे, लॉरेंस का मतलब है लोह अयस्क के लिए। ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती कहलाती है? तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया जेनरालिस लेखक कौन है? जियोग्राफिया जेनरालिस लेखक कौन है विद्यार्थियों? आंसर बताएंगे तो आपका आंसर रहेगा रेडजेल। रेडजेल आपका यहाँ सही रहेगा। सी ऑप्शन हमारा सही रहे। अगला एक क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप यानी कि व्यापार है जो तृतीय क्रियाकलाप में आती है, यानी कि शिक्षा हुआ, व्यापार हुई, ये क्या दोस्तों तृतीय क्रियाकलाप में आती है। आखेट हुआ, मछली पकड़ना, कृषि, ये क्या आती है प्रथम में आती है। किस में आती है? प्रथम में आती है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी कि सर्वाधिक जो एशिया है, एशिया महाद्वीप की है। प्रथम में क्या आती है? एशिया आती है। किस महाद्वीप में आती है? एशिया क्या आती है। और सेकंड में कौन सा आता है? यूरोप आता है। प्रथम में एशिया आती है, सेकंड में यूरोप आती है, और उसके बाद कौन सा आता है ये आपको कमेंट बताना है एक बार।
अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा एक सबसे बड़ा परिवहन साधन जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए कि भारी यानी कि जो बड़े बड़े कंटेनर उठाकर ले जाने के लिए जो उपयोगी होता है वो कौन सा परिवहन है। जल परिवहन होता है विद्यार्थियों, जो एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही रहेगा। आई होप दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।